सर पे रखने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहते हैं कि भगवत कृपा से एक बार भी जीवन में रख जाए, लेकिन केवल किसी की निंदा ना करो। तो भागवत की पोती रख लो और जाकर के चुगली करो, चपाटी करो, दूसरों की निंदा करो, तो एक बार नहीं हजारों बार रख लेना, कुछ नहीं होगा। केवल निष्कपट कि राम भक्ति जय सुर सरि धारा ओ सर सई ब्रह्म विचार प्रचार। ये राम की भक्ति है, राम की ये धारा है कि जहां सुरसर, ये स्वयं गंगा जी हैं। ये गंगा जी हरिद्वार में हैं, जो गोविंद के चरणों से निकली है। और ये जो है, जो ज्ञान गंगा है, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये भगवान के मुख से निकली। उस गंगा में जाना पड़ेगा और इस गंगा में स्नान करने के उपरांत तन नहीं, ये मन को भी पवित्र कर देगी। वो तन को करेगी और ये मन को। तो मन पवित्र जब हो जाएगा तो त्रिविध होत कल्याण। जब मन पवित्र हो जाएगा तो भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। कहते हैं भगवत कथा के 5 नियम हैं। भागवत की कथा सुनना है तो 5 नियम अपनाने पड़ेंगे। पहला नियम भागवत बंधुओं को बताया। दूसरा धर्म, जिन माताओं ने कलश उठाया है तो उनका बड़ा महत्व है। कलश माने वरुण देवता, जल के देवता। आपके घर में पितृदोष है और कोई भगवत कृपा से सामर्थ्य नहीं है, तो 7 दिन तक आपने जो कलश उठाया है उस कलश की पूजा कर, उसमें रोजाना जल डालें, धूप बत्ती रोली कलावा चावल से पूजा करें। 11-21 परिक्रमा भागवत पीठ की करें और प्याज लहसुन का परहेज करें 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन तक व्यासपीठ है, बताना आवश्यक है। हो सके तो कम वार्ता करें, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो पाप होगा। कम बोलने की आदत डालें, भगवान का खूब भजन करें और आपस में पति और पत्नी दोनों क्रोध ना करें। घर में क्रोध का वातावरण ना हो। और तीसरा नियम यह है कि किसी के घर का अवक्ष पदार्थ आए तो उसे खाएं ना, भोजन ना करें। ये आपका 7 दिन का व्रत है। और परिक्रमा करके यहाँ जल डालें और जल चढ़ा करके तुलसी मैया को प्रार्थना करें, वंदना करें। इसके बाद घर जाएं और घर में जो है अपने घर के जो है 3 बार चरण वंदन करें। इसके बाद घर में जो गृह क्रिया है उनको करें। दोपहर में भगवत कृपा से जब भी समय रहे तब कथा श्रवण करें, आरती लें। जब नमस्कार हो तो अपने सर को बारंबार नमस्कार इस प्रकार करें। जितने भी भागवत धर्म में उत्सव आए उनको खूब मनाएं। और केवल घर से जब चलें तब यही कहें कि हे पितर देवता, आप हमारे साथ चलो, हम भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, आप भी चलो। जब यहां से चलो तो उनको पुनः ले जाओ, पुनः आओ तो उन्हें पुनः लेकर के आओ। ऐसा 7 दिन तक करें। और 7वें दिन के बाद 8वें दिन जब भगवान का हवन होगा तो उसमें अपने पितरों की भी कुछ आहुतियां प्रदान करें। सामग्री लाएं, नहीं है तो हमारी संस्था की तरफ से है, लेकिन उसमें पितरों की आहुतियां दें। और अगर समय मिले तो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के बीच में जिनको पूजा कराना है वो पूजा भी करा सकते हैं। लेकिन पूजा कराने का मतलब केवल दक्षिणा पहली ये है कि 7 दिन तक जो प्याज लहसुन खाएगा उसकी पूजा नहीं कराऊंगा, ये मेरा संकल्प। 7 दिन तक, क्योंकि हम संसार को नहीं बदल सकते, हम अपने को बदल सकते।
7 दिन तक अगर आप छोड़ते हैं, प्याज और लहसुन का परहेज करेंगे तो व्यसनों से दूर रहेंगे, दूसरे की निंदा नहीं होगी, दूसरे की बुराई नहीं होगी, तो हमारी भगवान की भक्ति और बढ़ेगी। सही है या गलत? तो राजन, कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए। भगवत कृपा से स्थान आपके पास पवित्र है, क्योंकि हमारे टीटू भैया की बड़ी मेहरबानी है, हर वर्ष बढ़िया सुंदर स्थान प्रदान कर देते। सामने हमारे झंडा पंडित जी का पूरा परिवार यहां विराजमान है। और दूसरी बात यह है कि भागवत में गान, क्योंकि अगर गान नहीं होगा तो कल 3 लोग रह जाएंगे।